युवा नशा मुक्त होना चाहिए। ये स्थलों से कम वहाँ पे कोई नशा की ना दुकानें हो ना ठेका हो, कुछ होना ही नहीं चाहिए जी, कम से कम 10-20 किलोमीटर दूर। जी, बिल्कुल बैन होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। जो भी तीर्थ यात्रा है वहाँ आस-पास 10 किलोमीटर के आसपास ये होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल एका ही ये देसी नशा पत्ती है, सब बंद होना चाहिए वहाँ से। और मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं बीटीपी खबर यानी भारतीय दुआ प्रहरी। हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के संगम और वहां पर तीर्थयात्री आए हुए हैं जो कई जगह से ज्ञानाटन के दौरान कई प्रकार के ज्ञान और विज्ञान और आध्यात्म की चीजों को वह समेटे हुए हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और क्या क्या चीजों का उन्होंने दर्शन किया और आत्मसात किया का प्रयास करेंगे। आपका शुभ नाम दादाजी, आप कहाँ से आए? हम आए हैं सिराजपुर। शिवराजपुर। हाँ, कानपुर, सिराजपुर कानपुर। कैसी आपकी यह यात्रा रही? अच्छी रही। जी जी। हाँ। कहाँ भैया, कहाँ से आप यात्रा शुरू किए और कहाँ तक आए आप? हम लोधेश्वर, बाराबंकी लोधेश्वर, अच्छा। वहाँ से अयोध्या जी से काशी बनारस जी। विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर, इसके बाद यहाँ प्रयागराज। सुविधाएं सबसे अच्छी आपको कहाँ लगती रही? सुविधाएं वैसे तो सबसे बढ़िया सुविधा बनारस में ही थी। अच्छा अच्छा जी। रहने की, बैठने उठने की, साफ सफाई की सब व्यवस्था अच्छी थी। लेकिन वहाँ मंदिर का जो प्रशासन है जी, तो दर्शन नहीं करने देता है। क्या हुआ, कैसा, क्यों? अरे वहाँ आप जल चढ़ाने से गए, चलो अच्छा 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 जल हाथ से जल गिरा नहीं, चलो भगो और झेल देते हैं। अच्छा अच्छा, धक्का मार यानी ये सिस्टम जरा थोड़ा सा भद्दा है प्रशासन का। जी। आप युवा हैं और ये बुजुर्ग हैं, अगर ऐसा वो प्रशासन बुजुर्गों के साथ कर रही है तो वह युवा जब अपने दृष्टि से देखता है तो क्या विचार निकल कर आते हैं? वो विचार क्या करेगा, वो यही सोच रहा है कि बुजुर्ग हैं उनको तो आराम से मिलना ही चाहिए वहाँ, मतलब तो प्रशासन जो कर रही है प्रशासन वहाँ पर ऐसा बता रहे हैं जो दादाजी, हाँ। तो उसको कैसा, ठीक है गलत है, क्या है? गलत तो है ही, क्योंकि अब बुजुर्ग हैं। किस प्रकार से गलत है, आप उसको थोड़ा इसलिए बुजुर्ग हैं वो इसलिए प्रकार से ना कि अब वो बुजुर्ग हैं, वो तो जल चढ़ा नहीं पाएंगे जल्दी से कि आप उनको निकाल दो, धक्का मार दोगे, लग नहीं जाएगी उनकी चोट, कहीं लग भी सकती है। और जो बड़ा आदमी आ रहा है, कुछ मतलब उसको करीब से देखा जा रहा है, उसको करीब से दिखाया जा रहा है, दर्शन दिया जा रहा है, जो भाई सब नॉर्मल इंसान है। और क्या, उसको अंदर ले जा करके कायदे से उसका विधिवत पूजन कराया जा रहा है। और जो हम लोग आम नागरिक जाते हैं उनको धक्का दे के जल डाल भी नहीं पाते हैं जी, अब बस झेल देते हैं बाहर को। चलो और ग्रिल लगा दी जाती है उसमें तुरंत, जो बढ़िया आदमी है तो उसके लिए ग्रिल हट भी जाती है, और जो नॉर्मल आदमी है उसके लिए लग जा रही है, धक्का मार दिया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। अब क्या कहा जाए उसके कारण? किस प्रकार के धक्का को महसूस किए हैं? आप वहाँ दर्शन करने गए थे तो आपको धक्का लगा, आपको एहसास हुआ? अच्छा, कैसा आपको लगा धक्का वहाँ पर? अब धक्का ऐसा, एक तो मान लिया ये धक्का के लिए तो कुछ तो प्रशासन का मजबूरी है कि भीड़ है, लेकिन जैसे हमारा युवक है तो रहते हैं, बुजुर्गों को धक्का नहीं देना चाहिए, निकालने का करना चाहिए। अब हम और लोगों से जानने का प्रयास करें, क्या आप ये चाहते हैं कि बुजुर्गों के लिए एक अलग गलियारा होना चाहिए जाने के लिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए जी। वयस्क लोगों के लिए कुछ रास्ता अलग से दिया जाना चाहिए जी, ये अच्छी व्यवस्था होगी वहाँ की। जी जी। आपका नाम क्या है बेटा? आप एक युवा और युवा के तौर पर आपने कई जगह आप गए और आप लोगों ने देखा, तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार की स्थिति पैदा हो रही है। मान लो भीड़ भड़कड़ तो होती ही है, लेकिन बुजुर्गों के साथ व्यवहार गलत किया जा रहा है। अच्छा, प्रशासन को इसका ध्यान रखना जब आप जहाँ से यात्रा स्टार्ट किए थे और जहाँ आए हैं उसके बीच भोजन किए होंगे होटल पर? किया। तो महंगाई का कुछ असर आपको दिखा? महंगाई यहाँ पर कुछ ज्यादा है। कहाँ, प्रयागराज में ज्यादा है या कहाँ ज्यादा? यहाँ प्रयागराज में कुछ ज्यादा महंगाई। सबसे कम महंगाई कहाँ महसूस हुई, आप बताइए? सबसे महंगाई आप सबसे महंगाई पे बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मैं ये बात कर रहा हूँ जैसे आपने जहाँ से यात्रा स्टार्ट किया और जहाँ गए, सबसे ज्यादा कम पैसे में सुविधाएं आपको कहाँ ज्यादा मिली, मैं ये पूछना चाहता हूँ। देखो, तीर्थ स्थल में निकलोगे, पर्यटक स्थल में, तो वहाँ पे हर चीज महंगी तो मिलनी है, स्वाभाविक है।
तो मैं भाई इतना इतने पूछ रहा हूँ कहाँ आपको अच्छा और ज्यादा और सहूलियत होगी? गुडविल जो है सबसे ज्यादा अयोध्या जी और बनारस में सब व्यवस्थाएं संपूर्ण रूप से अच्छी है। अच्छा मिर्जापुर में जैसे हम लोग गए वहाँ पे पेयजल की व्यवस्था नहीं है। जी। जब इस समय नहीं व्यवस्था है, गर्मियों में तो और ज्यादा समस्याएं होंगी लोगों को। जी। तो वहाँ प्रयागराज में क्या और क्या यहाँ सुविधाएं जैसे आपको? दर्शनार्थी आते हैं, यहाँ बस वस ठहरती है, जी तो यहाँ भी व्यवस्था उचित पेयजल की नहीं। जैसे लेटने का प्रतीक्षालय होना चाहिए, जी। लोगों को लेटने की सुविधा, बसाएं खड़ी हों, यात्री रात में रुकना चाहे रुकें, बिल्कुल। है ना। पानी की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, शौचालय की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। जी। शौचालय की व्यवस्था जैसे है, सुलभ शौचालय लिखे नगर पंचायत से, वहाँ अगर लोग जाते हैं तो टॉयलेट तक का पैसा ले लेते हैं, पैसा लेते हैं, है ना। आपसे पैसा लिए? जी कितना लिए? 10 रुपए 5 रुपए 10 से 5 रुपए। जो यह सुलभ शौचालय द्वारा पैसा आप लोगों से लिया जा रहा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या यह सही है? गलत है। गलत है। जब सरकारी ऐसे है, में आप सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगे? सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ये यहाँ से कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उस पे सही से लगाया जाए, देखा जाए। माता जी, आपकी यात्रा कैसी रही? बढ़िया रही जी। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत सुविधा कुछ मिली कि नहीं? सब ठीक है। सब ठीक है। कैसा रहा आपकी यात्रा? बढ़िया तो हो रहा है। अच्छा अच्छा ये गई ना दर्शन करन गिर गई। अच्छा, आप गिर गए थे तो हाथ चूक? अच्छा दोस्तों देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं, यह बुजुर्ग हैं और इनकी अवस्था को आप देख रहे हैं। ऐसे में इनका हाथ भी जख्म का शिकार हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रशासन से यह बीडीपी परिवार यह प्रश्न पूछ रहा है कि इनके लिए एक गलियारे की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वह दर्शन कर सकें, क्योंकि इस प्रकार से अगर जोखिम में जा करके अगर यह इनका हाथ जोखिम में रहेगा तो इससे इनके परिवार वालों को और कष्ट होगा। और ये मानव संसाधन है और ये कई जो घर के लोग हैं उनका देखभाल करती हैं। ऐसे तौर पर अगर यह इनके साथ हुआ तो यह बिल्कुल ठीक नहीं है और इस पर जरूर विचार किया जाए। हम और आपसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि कुछ कांवड़ के लोग जो हैं वह आपने बिना हेलमेट की यात्रा कर रहे हैं, आप देखिए भी होंगे। जी 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 और देखिए वो अपने परिवार के ही लोग हैं। जी बिल्कुल। अगर कुछ हो जाता है, खून तो उनका बहेगा या हमारा बहेगा रोड पर, जी जी परिवार का ही बहेगा, क्योंकि हाँ, उसमें जागरूकता होने की जरूरत है। तो इसमें आप उन कांवड़ भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। क्या आप संदेश देना चाहेंगे उनके? अरे हेलमेट लगा के चले, प्रशासन की बात माने, उनका नियम का पालन करें अच्छे से। और क्या? अच्छा अच्छा हाँ बिल्कुल, गाइडलाइन तो रहना चाहिए। जी। हाँ बिल्कुल। आपसे भाई एक और सवाल है कि जिस प्रकार से प्रशासन, पुलिस विभाग हेलमेट लगाने के लिए कांवड़ भाइयों के लिए या सबके लिए वो कहती है, लोगों को बुरा भी लगता है। हाँ लगता है, लेकिन वो सही करती है। अगर सही नहीं करेगी तो और दिक्कत होगी। जी। जो क्या उसमें जो लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं प्रशासन की, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे ताकि प्रशासन और जनता के बीच में अर्थात कांवड़ यात्रियों के भाइयों के बीच में एक संबंध बेहतर स्थापित हो सके? जो ये नियम बनाए गए ये हम ही लोगों के लिए बनाए गए, हमारे सभी लोगों के लिए अच्छाई के लिए बने। जो नियम बनाए सब अच्छाई के लिए बनाए गए जी। इससे लगता है हम लोगों को बुरा कि ये पुलिस मतलब ये हम लोगों के साथ करे, लेकिन अगर ना ये करे तो हम लोगों को ज्यादा दिक्कत हो जाए। अच्छा अच्छा। अगर जिसे कहीं यात्रा करें लाइन एक दी गई, अगर वो लाइन ना हो चलने के लिए तो पूरी रोड में हम लोग चलेंगे ना तो ज्यादा दिक्कत होगी। वो उतने टाइम खराब लग रहा है, लेकिन उसे हम लोगों के लिए वो सही नियम है। आप एक युवा हैं और इस समय कांवड़ का दौर चल रहा है, पवित्रता का प्रतीक अर्थात पवित्रता में हम लोग देख रहे हैं, ठीक। लेकिन जो कांवड़ भाई साहब लोग हैं वह नशा, शराब, गांजा खा करके पी करके यात्रा कर रहे हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं? क्योंकि आप युवा हैं, क्योंकि किसी बहन के आप भाई होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के लड़के होंगे, हो सकता है आप किसी के पिता भी होंगे। बिल्कुल। ऐसे तौर पर अगर किसी बहन का भाई नशा की वजह से खराब हो जाता है या उस किसी बहन का परिवार उजड़ जाता है तो उसको आप किस नजर से देखना चाहते हैं? नशा मुक्त तो होना चाहिए देश, उसमें जो है सरकार भी अभियान बहुत चला रही है जी। अन्य संगठन भी उसके लिए प्रयासरत है जी। तो ये तो अच्छी बात है, युवा नशा मुक्त होना चाहिए। स्थलों से कम वहाँ पे कोई नशा की ना दुकानें हो ना ठेका हो, कुछ होना ही नहीं चाहिए जी। कम से कम 10-20 किलोमीटर दूर। जी। जो रास्ते में गांजा, शराब की दुकानें हैं
क्या वह बंद होनी चाहिए? बिल्कुल बैन होनी चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। जो भी तीर्थ यात्रा है वहाँ आस-पास 10 किलोमीटर के आस-पास ये होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। एका ही जो देसी नशा पत्ती है सब बंद होना चाहिए वहाँ से। नशा पत्ती की जो दुकान है कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में जो मिलती है वो बंद होनी चाहिए दुकान। बिल्कुल बंद होना चाहिए। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि भाई साहब ने जो जवाब दिए हुए हैं उस पर आप अमल कर सकते हैं, उस आप समझ सकते हैं कि इस समय भाई साहब की चिंता ये अपने केवल परिवार की चिंता नहीं कर रहे हैं बल्कि यह अपने पूरे भारत को अपना परिवार समझते हैं और ये मानते हैं कि अगर किसी भी बहन का या कोई भाई नशा की वजह से बिगड़ जाता है और किसी माता का कोख किसी के सामने अपमानित उसको होना पड़ रहा है तो यह देश के लिए यह अशोभनीय बात होगी, क्योंकि हमारे देश का जो संसाधन है उन संसाधनों में से मानव संसाधन सबसे नंबर 1 पर है, अर्थात वह किसी भी चीज को किसी भी संसाधन विहीन चीज को वह संसाधन मूल्यवान बना सकता है। यह इनकी चिंता थी और हमारा यह चैनल किसी भी प्रकार की अगर असुविधा समाज में दिखती है यह चैनल उस असुविधा को दिखाने के लिए और सरकार तक बात पहुंचाने के लिए चैनल वचनबद्ध है। और इसी प्रकार से आप बीडीपी खबर आप